हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। मैं हरिओम भारती फिर से स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे एक बार फिर से। जैसे कि आप देख सकते हो, ये मेरी आईडी है हरिओम भारती। और इवेल्युएशन ऑफ द हेल्थ प्रोफेशन, ये किसकी है? ये एमओएच की आईडी है। एज यू कैन सी MOHAP। ये क्या होता है? ये होता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, जो कि किस में काम आता है। आप जब एज ए रजिस्टर्ड नर्स या फिर फार्मासिस्ट आप यूएई में काम करना चाहते हो, यूएई में स्पेशल कुछ जगह है जैसे कि अजमान हो गया, शारजा हो गया, फुजेरा हो गया, इनमें अगर आप जॉब करना चाहते हो तो आपको अपना यहाँ का लाइसेंस लेना होता है। और मैंने अभी 10 तारीख को इसका वेरिफिकेशन डाल दिया था और अभी अंडर प्रोसेस है, क्योंकि ये वैसे तो 2-3 दिन में हो जाता है, इसका मैक्सिमम 5 डेज़ इसका वेरिफिकेशन टाइम है। लेकिन क्या है ना कि अब 11th और 12th को सैटरडे संडे पड़ गया था, इसलिए वो हो नहीं पाया। एक और चीज़ मैं बताऊँ आपको, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का है। और एक और बताऊँ मैं आपको तो दिस वन इज़ ये मेरे डॉक्यूमेंट्स में ये देखिए आप। तो मेरे पास में ये जो दुबई हेल्थ अथॉरिटी है, ये रहा दुबई हेल्थ अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑफ दुबई। तो इसके पास में से मेरे पास में पहले से ही इसका रजिस्ट्रेशन है। और ये रजिस्ट्रेशन मेरे को 29 अगस्त को मिल गया था। और मेरा नाम पढ़ सकते हो आप, हरिओम भारती। इसका टाइटल देख सकते हो आप, नर्स एंड मिडवाइफरी रजिस्टर्ड नर्स नर्सिंग। तो आप ये सब चाहते हो अगर, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं, DHA का मेरे पास में पहले था। मेरा MOH करने का प्लान नहीं था, लेकिन बाद में फिर मुझे करना पड़ा क्योंकि मेरी जॉब फुजेरा में लगी है और फुजेरा में MOH चाहिए होता है। तो मैंने DHA को MOH में कन्वर्ट करवाने के लिए वो जो फॉर्म अभी मैंने बताया था, सॉरी, ये जो फॉर्म है ये MOH में कन्वर्ट करवाने के लिए होता है। और एक और चीज़ मैं बताऊं, ये तो मेरा DHA एलिजिबिलिटी लेटर है। और अगर कुछ और बताऊं मैं आप लोगों को तो जस्ट 1 सेकेंड, ये मेरी डाटा फ्लो का रिपोर्ट है। और डाटा फ्लो ये सब चीज़, जैसे कि ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन, महशना 2 शेख मोहम्मद बिन जियाद रोड नियर स्टेट एटिसलेट एकेडमी। तो ये मेरा डाटा फ्लो है। डाटा फ्लो की रिपोर्ट भी मेरी पॉजिटिव है। और ये है MOH वाली रिपोर्ट, और MOH वाली, और ये हैं दुबई हेल्थ अथॉरिटी, पोस्ट ऑफिस दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो मैंने पहले DHA में दुबई में मेरी डाटा फ्लो करवाया था। अब उसको मैंने MOH में भी कन्वर्ट करवा लिया है। इसका मतलब ये है कि जब तक मेरा लाइसेंस, मेरा अगर हॉस्पिटल, जैसे मान लो कि मेरा जॉब नहीं लगा है अभी तक, मेरा लग गया है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि आपका अगर जॉब नहीं लगा है, आपने DHA में करवाया है और DHA से आपने MOH करवा लिया है, तो DHA और MOH दोनों का एलिजिबिलिटी लेटर होगा आपके पास में। तो उसके लिए क्या होगा कि जब आप मतलब कि उसके लिए आप उससे क्या होगा कि आप दोनों ही एमिरेट्स में, दुबई में, और जो MOH में कुछ शहर आते हैं जैसे कि शारजा, अजमान हो गया, फुजेरा हो गया, इनमें आप दोनों में ही जॉब सर्च कर सकते हो। तो ये मेरे लिए फ़ायदे की बात है। हालांकि मेरा MOH फुजेरा में जॉब लग गई है। तो ये चीज़ें हैं कि अगर आप भी करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैंने सारी चीज़ें खुद से की है, किसी से हेल्प नहीं ली है किसी से, क्योंकि आज के ज़माने में ChatGPT और यूट्यूब आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता देगा। और आप जब ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हो तो क्या होता है कि ये धीरे धीरे सब अपने आप बता देते हैं। तो आपको घबराने की बात नहीं है, बस आपको एक एग्ज़ाम पास करना होता है। अगर आप DHA कर रहे हो तो दुबई हेल्थ अथॉरिटी से आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो आपको DHA का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। और MOH से चाहिए होता है तो MOH का भी एक एग्ज़ाम होता है, रजिस्टर्ड नर्स का, फार्मेसी का, और भी बहुत सारे, मतलब कि 8 प्रोफेशन ऐसे हैं हेल्थ केयर सेक्टर में जिसके थ्रू आप मतलब कि जॉब ले सकते हो यहाँ पे। जैसे कि नर्सिंग हो गया, डॉक्टर हो गया, और भी जैसे कि फार्मासिस्ट हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं। मैं अभी फुजेरा में हूँ और मेरा वीज़ा कन्वर्ट हो रहा है, अभी विजिट वीज़ा पे आया था, तो अभी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे कन्वर्ट होने जा रहा है वो। तो अगर आप भी करना चाहते हो तो ये कर सकते हो।
मेरे से कुछ भी हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। मैं आपका कोई एजेंट नहीं हूँ, और ये है कि मैं आपको बता सकता हूँ कि किस तरीके से क्या चीज़ होगी। लाइक अगर आप कहीं एग्ज़ाम में स्टक हो रखे होगे कि हरिओम भाई मुझे तो मतलब कि दुबई में जॉब करनी है, तो मुझे कौन सा एग्ज़ाम देना चाहिए, तो उसके लिए DHA होता है। हरिओम भाई मुझे दुबई में नहीं, मुझे शारजा या फिर अजमान में या फिर फुजेरा में जॉब करनी है, तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, तो उसके लिए चाहिए होगा आपको MOH का एग्ज़ाम होता है, वो होगा। और अगर आप बोलो कि हरिओम भाई मुझे दुबई और शारजा अजमान इनमें जॉब नहीं करना, मुझे आबू धाबी में करना है, आबू धाबी के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आबू धाबी के लिए एक हार्ड का एग्ज़ाम होता है हार्ड का एग्ज़ाम होता है, तो हेल्थ अथॉरिटी ऑफ आबू धाबी, तो उसका भी एग्ज़ाम होता है। तो तीनों का एग्ज़ाम लगभग सेम होता है। सबको लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि यार इसका एग्ज़ाम कैसे होगा, उसका एग्ज़ाम कैसे होगा, लेकिन तीनों का एग्ज़ाम लगभग सेम होता है, और समथिंग पैसे भी तीनों के सेम ही होते हैं। और कुछ भी हेल्प चाहिए तो मैं आपको हेल्प करूँगा, बस आप एक बार कमेंट में डाल दीजिएगा कि ये किस तरीके से होगा। और एक और चीज़ कि डाटा फ़्लो है, तो डाटा फ़्लो भी तीनों के लिए वैसे अलग अलग होता है, लेकिन जैसे आपका एक जगह से हो गया है, जैसे कि मेरा दुबई से हो चुका था, DHA से मेरा डाटा फ़्लो पहले कंप्लीट हो गया था, और मेरा MOH में मैंने भी कन्वर्ट कर लिया है। तो ये सब चीज़ें क्या है ना कि एक बार करोगे, जैसे एक बार होना चाहिए डाटा फ़्लो आपका कहीं से भी। लाइक मेरा दुबई से हो गया था तो MOH में कन्वर्ट हो गया है। अब अगर मेरा MOH से मेरा मान लो कि मेरा MOH में भी कहीं जॉब का नहीं लग रहा है, तो मैं अगर हार्ड में भी करवाना चाहूँ तो हार्ड में भी करवा सकता हूँ। उसके लिए आप DHA या MOH से अगर DOH में कन्वर्ट करते हो, तो उसके लिए ये है कि आपको फिर 3 महीने का दुबई में या फिर MOH में आपको जॉब एक्सपीरियंस होना चाहिए। दुबई से MOH करवा रहे हो तो उसमें जॉब एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन MOH से या दुबई से DHA से आप अगर उसमें करवाते हो DOH में, जो कि आबू धाबी के लिए चाहिए होता है, तो उसमें 3 महीने का जॉब एक्सपीरियंस चाहिए होता है, क्योंकि वो गुड स्टैंडिंग मांगते हैं आपका, जहाँ का आपका एलिजिबिलिटी लेटर है अभी इस टाइम पे। तो ये थोड़ी सी चीज़ें थी जो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो मेरे भाई इंडिया से हैं और चाहते हैं कि हम भी दुबई आएँ, लेकिन हमें सही गाइडेंस नहीं मिल रही है कि तो जो भी जिस प्रकार का जहाँ पे भी आपका अगर आप एप्लीकेशन दे रखा है, कहीं पे भी अटके हुए हो, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी मतलब कि, और कमेंट कर सकते हो कि हरिओम भाई मैं यहाँ पे अटका पड़ा हुआ हूँ और मैं आगे किस तरीके से जाऊँ। ओके, थैंक यू। इसी के साथ बने रहना, और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में लाने वाला हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट में जो भी प्रॉब्लम है आपकी वो शेयर कर दीजिएगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसका आपके कमेंट पर अमल करने की कोशिश करूँगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे, गुड नाइट।